हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा के वफात के बाद रोमन और पर्शियन एम्पायर ने सोचा कि अब यही वक्त है मुसलमानों की कमर को तोड़ने का और उन सारे इलाकों को छीनने का जिसे हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के दौर में फतेह किया था, क्योंकि इनका मानना था कि मुसलमानों की ये खिलाफत सिर्फ हजरत उमर की ताकत से बनी हुई है और नए खलीफा हजरत उस्मान इस खिलाफत को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों के सबसे इंपॉर्टेंट इलाके इजिप्ट को छीनने का प्लान बनाया और अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाजों के साथ इजिप्ट की तरफ भेज दिया, क्योंकि इजिप्ट उस टाइम दुनिया का सबसे अमीर इलाका था और पिछले 600 सालों से यहाँ का सोना और गंदूम सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भेजा जाता था। लेकिन जब हजरत उमर के खिलाफत में इजिप्ट को फतेह करने के बाद यहाँ का सारा सोना और गंदूम रोमन एम्पायर के बजाय सीधा मदीना की तरफ जाने लगा और ये रोमन एम्पायर के इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसीलिए इन 300 जहाजों में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज इजिप्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगी और इस फौज से लड़ना इतना आसान भी नहीं था। इसीलिए सारे मुसलमान इजिप्ट को फतेह करने वाले सहाबा जनरल अम्र बिन आस की तरफ देखने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अम्र बिन आस को इस जंग से पहले ही उनको इस पोजीशन से हटा दिया था। इससे पहले हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा के दौर में हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा ने पहली बार इजिप्ट को फतेह किया था। लेकिन पहले दिन से ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा को अम्र रजी अल्लाहु अन्हा से एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि इजिप्ट दुनिया का बहुत ही रिच इलाका होने के बाद भी अम्र बिन आस वहां से बहुत ही कम टैक्स भेज रहे थे। पर इस बात से हजरत उमर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इन सब के बाद भी हजरत उमर अपने खिलाफत के आखिरी दिन तक भी अम्र बिन आस को उनकी पोजीशन से नहीं हटाया। बट जैसे ही हजरत उस्मान की खिलाफत शुरू हुई, हजरत उस्मान इनकी पर्सनालिटी हजरत उमर की पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग थी और बचपन से ही बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से उनका सारा फोकस इस खिलाफत के इकोनॉमी पर था, क्योंकि हजरत उस्मान को पता था कि अब जंगों से ज्यादा इस खिलाफत के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसीलिए खलीफा बनते ही हजरत उस्मान ने सबसे पहले इजिप्ट के गवर्नर अम्र बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि अम्र, क्या वजह है कि तुम इजिप्ट जैसे रिच इलाके से इतना कम टैक्स भेज रहे हो? अब अम्र बिन आस कोई आम इंसान नहीं थे। वो हमेशा से ही अपने दो टूक बोलने के अंदाज से ही पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए उन्होंने हजरत उस्मान के सवाल का बहुत ही यूनिक जवाब दिया कि यह अमीरुल मोमिनीन ऊँटनी उतना ही दूध दे रही है जितना कि वो दे सकती है। मतलब इजिप्ट की आवाम उतना ही टैक्स भेज रही है जितना कि वो भेज सकती है। ये सुनकर खलीफा उस्मान ने अम्र बिन आस को हुक्म दिया कि आज के बाद तुम्हें इजिप्ट जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आज से तुम मिस्र के गवर्नर नहीं रहे और उनकी जगह खलीफा उस्मान रजी अल्लाहु अन्हा ने एक छोटे गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा को पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया, जो हजरत उस्मान के कौजीन और रजाई भाई भी थे और उनका ताल्लुक भी हजरत उस्मान की तरह बनु उमैया से था। अब्दुल्लाह बिन साद ने इजिप्ट का गवर्नर बनते ही वहां का सारा निजाम बिल्कुल बदल दिया और वहां के अवाम पर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जितना टैक्स अम्र बिन आस के वक्त था उससे डबल या ट्राइबल टैक्स मदीना के खजाने में जमा होने लगा। ये सुनकर हजरत उस्मान ने फिर एक बार अम्र बिन आस को अपने पास बुलाया और कहा कि अम्र, क्या तुम जानते हो ऊँटनी तुम्हारे बाद बहुत ज्यादा दूध देने लगी है, मतलब इजिप्ट से मदीना की तरफ टैक्स ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनकर अम्र बिन आस ने कहा, जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊँटनी दूध तो ज्यादा दे रही है लेकिन उसके बच्चे मर रहे हैं। मतलब नए गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद ने जितना टैक्स वहां के लोगों पर लगाया है वो इजिप्ट की आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन साद के इन नए टैक्सेस ने इजिप्ट की आवाम को इतना तंग कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता इजिप्ट के लोग मुसलमानों की इस खिलाफत से नफरत करने लगे और वहां के लोग पहली बार ये सोचने लगे कि इस तरह मुसलमानों की इस खिलाफत से अपनी जान छुड़ाए। और एक दिन इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सीक्रेट लेटर लिखा उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर के बादशाह के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा कि यही वक्त है मुसलमानों की खिलाफत पर हमला करने का, और जैसे ही आपकी फौज मुसलमानों पर हमला करेंगी इजिप्ट की पूरी आवाम मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर देंगे।
इसीलिए रोमन एम्पायर के बादशाह ने 300 जंगी जहाज, तलवारों, तीरों और अपनी फौज से भरकर मुसलमानों से जंग के लिए रवाना किया। जैसे ही रोमन एम्पायर की फौज इजिप्ट के सबसे बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया तक पहुंची, वहां की आवाम इन्हें देखकर मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी और वो रोमन फौज के साथ मिलकर मुसलमानों को मरने लगे और बहुत ही आसानी से अलेक्जेंड्रिया को फतेह कर लिया। सिर्फ कुछ ही मुसलमानों ने अपनी जान बचाकर अलेक्जेंड्रिया से बाहर इजिप्ट की कैपिटल की तरफ गए और जाकर वहां के मुसलमान गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद को बताया कि पूरे इजिप्ट में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। लेकिन अब मसला ये है कि अब्दुल्लाह बिन साद बहुत ही नए गवर्नर थे, वो इससे पहले किसी भी बड़ी जंग के अंदर नहीं रहे थे। इसीलिए मुसलमानों को इस बात का डर था कि हमारे गवर्नर रोमन एम्पायर की इतनी बड़ी फौज से इतनी बड़ी जंग नहीं जीत पाएंगे और इजिप्ट हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इजिप्ट के सारे मुसलमानों ने मिलकर खलीफा उस्मान रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ एक लेटर भेजा कि आप अब्दुल्लाह बिन साद को हटाकर उनकी जगह दोबारा अम्र बिन आस को इजिप्ट का गवर्नर बनाएं, क्योंकि अम्र बिन आस एक बहुत बड़े लीडर और जनरल थे। उन्होंने इससे पहले भी पूरे इजिप्ट को फतेह किया था, जिसकी वजह से अब तक रोमन एम्पायर के फौज के दिलों में अम्र बिन आस के नाम का खौफ था। ये देखकर हजरत उस्मान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा को दोबारा गवर्नर बनाकर 15,000 की फौज के साथ रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए रवाना किया। अब जो मुसलमान इससे पहले रोमन एम्पायर के फौज के सामने बिल्कुल मायूस हो चुके थे, अब अम्र बिन आस को इजिप्ट में दाखिल होते हुए देखकर वो सब लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही अम्र बिन आस मुसलमानों के कैपिटल पहुंचे, उन्होंने मुसलमानों को क्लियरली कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इजिप्ट की आवाम अब्दुल्लाह बिन साद के सख्त टैक्सों की वजह से मुसलमानों के खिलाफ बगावत की है। इसके अलावा उन्हें मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ की आवाम बिल्कुल भूल चुकी है कि असल में रोमन एम्पायर कितनी जालिम एम्पायर है। अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा मुसलमानों को समझने लगे कि जब इजिप्ट की आवाम रोमन एम्पायर की जुल्म को देखेगी, वो खुद ब खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे और हम जंग के बगैर ही जीत जाएंगे। जो हजरत अम्र बिन आस ने कहा था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रोमन एम्पायर इजिप्ट में हमले के बाद यहाँ के हजारों लोगों को मारने लगे, उनके दुकानों और घरों को लूटने लगे और उनके औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह जुल्म करते हुए रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों की कैपिटल के करीब पहुंची। तब तक हालात बिल्कुल बदल चुके थे। ये देखकर अम्र बिन आस फाइनली मुसलमानों को हमले का हुक्म दिया और आखिर एक बहुत खतरनाक जंग के बाद मुसलमान इस जंग को जीत गए और रोमन एम्पायर की फौज हमेशा के लिए इजिप्ट को छोड़कर भाग गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हा के खिलाफत में मुसलमानों की ये फतेह इतनी अजीम थी कि अगले 1000 साल तक कोई भी एम्पायर मुसलमानों के हाथ से इजिप्ट नहीं छीन सकी और आज तक इजिप्ट मुसलमानों के कंट्रोल में है। हजरत अम्र बिन आस जंग जीतने के बाद सारा माल इजिप्ट के लोगों को वापस कर दिया जो उनसे लूटा गया था और अब उनको ये ख्याल था कि हजरत उस्मान उन्हें फिर से इजिप्ट का गवर्नर बनाएंगे। लेकिन हजरत उस्मान ऐसा किया ही नहीं, बल्कि उन्हें एक ऑफर दिया कि अब तुम इजिप्ट के आर्मी चीफ होंगे और अब्दुल्लाह बिन साद गवर्नर। लेकिन अब अम्र बिन आस ने उन्हें कहा कि ये बात तो वैसे ही हुई जैसे दाई का सीन मैं पकड़ूं और दूध कोई और पिए। ये कहकर उन्होंने हजरत उस्मान का ये ऑफर ठुकरा दिया और इस तरह एक बार फिर से हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा ने पूरा इजिप्ट फतेह कर लिया। अब इजिप्ट का मसला तो हल हो चुका था, लेकिन अब खलीफा उस्मान की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया पेश आने वाला था। सब्सक्राइब